आज जो है हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स का एनसीईआरटी बुक के फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 3 सालों में लगातार ये पूछ रहा है क्वेश्चन और हम लोग आज इसी को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स था कि सर इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके समझा दीजिए अच्छे से। ये सॉल्व तो हो जाता है, हालांकि किसी किसी बुक्स में ये एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से आपको बता देते हैं, एकदम इसी वे में आसानी से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। An electric lamp whose resistance is 20 ohm। मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है। इलेक्ट्रिक लैंप का मतलब ये कंडक्टर से कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है और इसके पास जो बैटरी है, बैटरी की पावर जो है 6 वोल्ट है। ये क्वेश्चन है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट को टोटल रेजिस्टेंस कितना लग रहा है ये आपको पता करना है। सेकंड क्वेश्चन है करंट थ्रू द सर्किट, यानी कि सर्किट को करंट कितना सप्लाई हो रहा है। ये दो क्वेश्चन आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो चीज है उसको रख लेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि द रेजिस्टेंस अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रिक लैंप। यहां हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखेंगे द रेजिस्टेंस on the electric lamp। मतलब R1 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 20 ओम। 20 ओम जो इलेक्ट्रिक लैंप में रेजिस्टेंस लग रहा है वो रेजिस्टेंस कितने है 20 ओम है। अब जो है फिर लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑन द conductor of the resistance connected to the conductor, ये R2 की वैल्यू होगी, ये वैल्यू है 4 ओम, ठीक है। लेंथ में जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो 20 ओम है और ये कनेक्टेड जो कंडक्टर कनेक्ट है इससे, ये R2 की वैल्यू जो है रेजिस्टेंस 2 की वैल्यू जो है वो 4 ओम है। हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन जो ज्ञात करना है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आउटपुट करना है हमको द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना लगा। हम लोग यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाएगा द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2। R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। R इक्वल टू होगा R1 की वैल्यू है 20 ओम प्लस R2 की वैल्यू है 4 ओम, ये टोटल हो जाएगा 24 ओम। यानी कि हमारा जो है सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस का जो अप्लाई है वो 24 ओम है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया, मतलब कि ए का आंसर जो है आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मतलब जो है हम लोग यहाँ टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हमको पता करना है कि द सर्किट थ्रू द करंट थ्रू द सर्किट, मतलब सर्किट में जो है करंट कितना सप्लाई हो रहा है, इस चीज को समझना है। तो हमारे पास क्या है, सेकंड बी के लिए देखेंगे तो हमारे पास V का वैल्यू है, वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट है, ठीक है ना। यानी कि ये 6 वोल्ट, करंट कितना है मेरे पास, ये वोल्टेज जो है पावर जो है ये 6 वोल्ट का है, यानी कि V इक्वल टू है, ठीक है ना 6 वोल्ट, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है ये कितना है 24, ठीक है। अब हमको करंट कितना सप्लाई हो रहा है इसको देखना है। फॉर्मूला होता है कि अब यहाँ हमको निकालना क्या है, करंट कितना सप्लाई हो रहा है, आई की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ को यहाँ पे फॉलो करेंगे, बाय ओम्स लॉ को यहाँ हम लोग फॉलो करेंगे। ओम्स लॉ में एक फॉर्मूला दिया था जिसका
वैल्यू क्या क्या, v इक्वल टू आई आर। v इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। यहाँ मेरे पास v ही दिया हुआ है और r दिया हुआ है, हमको चाहिए i। तो i निकालने के लिए क्या होता है, i इक्वल टू होता है v बाई r। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या है, i यहाँ हम लोग फाइंड आउट करेंगे, v इक्वल टू है कितना 6 वोल्ट और बाई r इक्वल टू है 24 ओम। ये आपको जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.25 एम्पीयर। ठीक है, ये आपका सेकंड आंसर निकल गया। तो इस तरीके से जो है आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो है जितने भी एनसीईआरटी के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है मैं बारी बारी से करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। आर्या क्लासेस के नाम से जो यूट्यूब चैनल है इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें जो है नए नए जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं वो 9, 10, 11, 12 के सीबीएसई बोर्ड्स के आएंगे, तो आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। और पर डे जो है 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और ये जो है आप आसानी से समझ पाएंगे। धन्यवाद।